ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, ये निकलती है। तो मुझे एबीसीडी ये चार पांच जो अननोन है वो बता दो। तो मैं कुछ याद दिला दूं बातें। इन जनरल कोई से भी पैराबोला या इन जनरल कोई से भी कोनिक की इक्वेशन चाहिए अगर, तो मुझे दो चीजें चाहिए होती थी। लाइक जैसे मैं बेसिक पैराबोला की बात कर लूँ, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इक्वेशन कैसे डेराइव करी गई थी? तो मैंने आपसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मांगी थी और मैंने आपसे फोकस मांगा था। अगर कोई फोकस बता दे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता दे, तो मैं इन जनरल एक प्लेन में कोई पॉइंट एक्स कामा वाई मान लिया करता था। उससे ये पी एस और पी एम इन दोनों को का रेशियो, पी एस अपॉन पी एम का रेशियो, वो सेंटिसिटी हुआ करता था। और पैराबोला के केस में सेंटिसिटी हो जाती थी 1। तो आप बेसिक पी एस इक्वल्स टू पी एम को जब सॉल्व करते थे, देन यू गेट द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये कहानी याद दिलाने का मतलब क्या है? किसी भी पैराबोला की इक्वेशन चाहिए तो मैं आपसे दो चीजें मांगूंगा सर। क्या कि मुझे सर फोकस बता दो, किसी भी पैराबोला किसी भी कोनिक की इक्वेशन चाहिए, मुझे सर फोकस दे दो उसका, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दो। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के बेसिस पे ये डेफिनेशन लगा के मैं किसी भी पैराबोला की इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ। इसी के बेसिस पे मैंने ये निकाला था, राइट। तो मैं क्वेश्चन में भी अगर आपने कुछ भी दिया है तो मेरी कोशिश होगी दो चीजें ढूंढने की। क्या तो कहीं से आप मुझे फोकस दे दो सर, कहीं से मुझे डायरेक्ट्रिक्स दे दो। एक बार फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मुझे डिसाइड हो गया तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, राइट सर। चलो सर क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ पे फोकस कहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है। तो क्वेश्चन में वो ना देखो, उन्होंने वर्टेक्स दे रखे है, योर वर्टेक्स v, दिस इज 5,4, राइट, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज देयर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो मिल गई सर, चलो ये अच्छा है। दिस इज 3x प्लस वाई माइनस का 29 इक्वल्स टू में 0। बट मुझे वर्टेक्स से नहीं, डायरेक्ट्रिक्स तो मिल गई, कहीं से फोकस और दे दो सर एस। तो किसी भी पैराबोला में ये बातें भी फिक्स होती हैं क्या कि आप एक काम करो, आपको यस पे पहुंचना है तो एज यू नो डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से वर्टेक्स एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे होता है। तो कहीं से मैं इस v से 5,4 से इस पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा और वो m कहीं से निकाल के दे दो। m एक बार निकल गया तो मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, भाई ये तो दे रखा है ना वर्टेक्स, तो मैं फोकस निकाल दूंगा। और एक बार फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आ गई तो आई कैन राइट द इक्वेशन। नाउ हाउ टू फाइंड m? तो m इज बेसिकली द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 5,4, 5,4 से अपने फुट का परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो बेसिकली मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये निकालना चाहता हूँ। तो उसको कुछ देर के लिए कुछ xy मान लेता हूँ। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाला भी होगा 2D में खूब सारे, तो एक बार मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की स्लोप कितनी है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज -3, राइट। कैन यू राइट द स्लोप ऑफ mv? ऑफ कोर्स सर, दिस इज y माइनस का 4 अपॉन 9, दिस इज x माइनस 5, प्रोडक्ट विल बी -1, राइट। सो इसको सॉल्व करा, सो माइनस से माइनस चला गया, दिस साइड इज 3y माइनस का 12 एंड दैट साइड इज x माइनस 5, से बन गया x माइनस 3y, x माइनस 3y 12 में से 5 जाएंगे, सो दैट साइड इज प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, राइट। और दूसरी इक्वेशन x y इज लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ना, तो दूसरी तो ये मदद करेगी मेरी। सो दूसरी वाली इक्वेशन में काम करा, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस इज 3 9x प्लस का 3y, ये 3 नमा 27, 3 दूनी 6, 87 ना, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ऑन सॉल्विंग दिस ऐड करा, सो दिस इज 10 और ये बचेगा 80। सो व्हाट इज द x? यू कैन सी 8, x 8 निकला तो 8 का 24, 24 माइनस 29, तो y निकलेगा 5, राइट सर। तो मेरा x ये 8 कामा 5 मेरा निकल चुका है। अभी मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके, दिस इज 8 कामा 5, सो यू वांट h कामा k, सो हाउ यू डिसाइड? बेसिक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता। सो यू विल से x1 प्लस x2 by 2, h प्लस 8 by 2, दैट इज व्हाट? दैट इज 5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया, सो दिस इज 2। सिमिलरली y1 में लगा देता हूँ, सो दिस इज k प्लस 5 by 2, k प्लस 5 by 2 दैट साइड इज 4, 4 दूनी 8, सो दिस इज 3, राइट। ओके सर, h और k मिल गया तो मेरी फोकस मेरा डिसाइड हो चुका है, राइट ना। फोकस इज व्हाट? दिस इज 2 कामा 3। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। एक पैराबोला की इक्वेशन क्रिएट करनी है, व्हिच फोकस इज देयर, दिस इज 2 कामा 3, व्हिच डायरेक्ट्रिक्स इज देयर, देन हाउ टू राइट द पैराबोला इक्वेशन? सो इन जनरल हम कोई सा भी एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज p, whose coordinates are x, y। ps निकालूंगा मैं, एक परपेंडिकुलर डाला मैंने इधर और इधर मैं pm निकाल दूंगा, तो ps और pm का रेशियो जो होता है वो 1 करा देता। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, व्हाट यू नीड टू डू? यू हैव टू सिंपली डू ps इक्वल्स टू pm, राइट ना। ये सब आपने कर रखा होगा। तो हाउ टू राइट ps? सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, सो टू से x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज y माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। नाउ एक्स वाई से इस लाइन पर डालेगा परपेंडिकुलर की लेंथ, सो दिस इज 3x प्लस y माइनस 29, उसका भी स्क्वायरिंग कर चुके हैं हम, राइट। इसका भी स्क्वायरिंग चल रहा है इधर एंड डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट 3 3 9 और 1 10, ये बन जाएगा 10। इसको सॉल्व करने से इक्वेशन मिलेगा, देन हम कंपेयर वगैरह करके अननोन डिसाइड कर सकते हैं। तो जस्ट सॉल्व दिस, तो दिस इज 10 टाइम्स ऑफ होल इसका फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस ऑफ 4x एंड प्लस का y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y, राइट, एंड दैट साइड दिस इज 9x स्क्वायर a प्लस का y स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 29 स्क्वायर जो भी आएगा ये, देन 2ab, सो दिस इज प्लस का 6xy, दिस इज माइनस का 58y एंड 3 दूनी 6, 6 9 या 54, 3 दूनी 6 9 54, 6 दूनी 12 5 17, दिस इज 174, राइट ना, यही बनेगा माइनस 174 ऑफ एक्स, राइट। तो सॉल्व करते हैं एक एक करके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर आ गया 10 माइनस 1, सो दिस इज 9y स्क्वायर आ जाएगा। एक्स वाले उठा लेते हैं, सो माइनस 40 है, उधर से 174 आएगा, सो 4 साथ में चलेंगे, दिस इज 134 ऑफ एक्स बचेगा। वाई वाले देख लेते हैं, सो माइनस का 60 है और इधर से ये प्लस का आएगा, सो दिस इज माइनस ऑफ 2y, राइट, एंड देन एक्स वाई वाला एक ही है, सो दिस इज माइनस ऑफ 6xy एंड देन कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, 9 4 13, इधर है 130, उधर देख लेते हैं, उधर बड़ा सा 29 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 29 इंटू 29 9 81, दिस इज एंड 5 8, दिस इज 1 8 6 14 5 2 7 और 1 8, 841, और इधर कितना है 13 130, सो 841 में से ही जाएगा,
841 1, 4 में 3 गया 1, दिस इज 711, सो दिस इज माइनस ऑफ 711, राइट। ये सर फाइनली हमने निकाल दिया। अभी कंपेयर वगैरह करके आपके जितने भी अननोन है वो डिसाइड कर सकते हैं, राइट ना। सो ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर कर दो, सो यू कैन कंपेयर दैट, सो जस्ट डिसाइड द वैल्यूज। ए इज व्हाट 9 एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट, सो दैट इज बी, सो बी इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ 6 एंड सी एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 134 एंड डी वाई का कोफिशिएंट, सो डी इज माइनस का 2 एंड द कांस्टेंट पार्ट के इज व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ 711, राइट। सो व्हाट इज द आंसर, दे वांट सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सब करोगे सबका सम, 9 4 13, सो दिस इज 143 पॉजिटिव का, बाकी सब नेगेटिव, 6 2 8 11 8 19, 8 11 8 19, सो दिस इज माइनस का 719, राइट। 719 में से 41 कर देते हैं, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 6 में गया 5, दिस इज 576, राइट ना। सो दिस विल गिव इट बिकम minus 576, so which is given in the D option, so D is the right